ऐसे छोटी छोटी सी चेंजेस अगर आपके पोर्टफोलियो में की जाए तो आपके पोर्टफोलियो का डाइवर्सिफिकेशन भी बढ़िया हो जाता है, आपके पोर्टफोलियो की ग्रोथ भी हो जाती है बढ़िया, है ना। मतलब XIRR भी बढ़ जाता है और डाइवर्सिफाई भी बेटर हो जाता है, रिस्क भी कम हो जाता है, एक्चुअल वाला, वॉलेटिलिटी वाला रिस्क नहीं, एक्चुअल वाला। तो डेफिनेटली किसी तरीके की एडवाइस नहीं है, रिकमेंडेशन नहीं है, आप अपनी जो भी डिसीजन ले फाइनेंशियल एडवाइजर से पूछ के ले। यहाँ पे हमारे पास सुदीप तो बनर्जी जी का पोर्टफोलियो है एंड एज 40 है एंड जनवरी 2022 से इन्वेस्टमेंट स्टार्ट कर रखा है। 15,000 रुपए की SIP जा रही है, तो ठीक है, अमाउंट तो अलग चीज है, लेकिन पराग पारिक फ्लेक्सी कैप, एडलवाइस मिड कैप, मोतीलाल मिड कैप, बंधन स्मॉल कैप, इन्वेस्को स्मॉल कैप, निप्पॉन मल्टी एसेट एंड निप्पॉन गोल्ड फंड। अब यहाँ पे क्या है कि एक लार्ज कैप हो गया जो कि पराग पारिक फ्लेक्सी कैप हो गया, दो मिड कैप, दो स्मॉल कैप, बहुत बढ़िया है, एक मल्टी एसेट, एक गोल्ड। गोल्ड भी बढ़िया है, लेकिन मल्टी एसेट क्यों है फिर इसमें? मतलब आपका मैं गोल्ड बिना जाने भी ये मैं बता सकता हूं कि जब आपने लार्ज कैप कर लिया अलग से, मिड कैप अलग से कर लिया, स्मॉल कैप अलग से कर लिया और गोल्ड भी अलग से कर लिया, तो ऑलरेडी आपका पोर्टफोलियो मल्टी एसेट हो गया। फिर मल्टी एसेट अलग से रखने की क्या नीड है? क्या आपको SWP करना है उस मल्टी एसेट फंड से? क्या नीड है उसकी? क्या 3-4 साल के लिए इन्वेस्टमेंट करना है उस मल्टी एसेट में? क्या ऐसी कोई नीड है? तो नहीं है। आगे ये कहते हैं कि टोटल 8.25 लाख इन्वेस्टेड है, 14% का XIRR मिल रहा है, 1.5 साल पहले 23% था, कोई दिक्कत नहीं है। शॉर्ट टर्म में जो XIRR है काफी ऊपर भी जा सकता है, काफी नीचे भी जा सकता है, एंड इवन अभी के टाइम पे अगर 14% का आपको XIRR मिल रहा है तो वो बुरा नहीं है, मैं ये कहूंगा। ठीक है, मल्टी एसेट आपने गलत रखा है, वो आपके XIRR को नीचे खींचेगा, लेकिन अभी अगर 14% का मिल रहा है 2 साल के मार्केट के इस टाइप के परफॉर्मेंस के बावजूद, तो मैं कहूंगा बुरा नहीं है। और क्यों आपको मिल रहा है? क्योंकि आपने एक्टिवली फंड्स के अंदर इन्वेस्ट किया है, एक्टिव फंड्स के अंदर। और क्या होता है कि मार्केट अगर खराब या फिर मार्केट अगर एक जगह भी रहे ना 2-3 साल तक, तो उसमें भी काफी सारे एक्टिव फंड्स रिटर्न बनाते हैं, जैसे हमारे मार्केट में भी बना रहे हैं। लोगों को लग रहा है मार्केट में रिटर्न नहीं बन रहा, लेकिन एक्चुअली में बन रहा है। जो इंडेक्स लेके सिर्फ बैठे हुए हैं उनका नहीं बन रहा। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो एलोकेशन जो आप बता रहे हैं कि आपका लार्ज कैप में 16%, मल्टी कैप 30% एंड गोल्ड 10%, टोटल 40% है। और मिड स्मॉल 30-30 है, इमरजेंसी भी 1.5 लाख रख रखा है। फिजिकल गोल्ड नहीं है, इसलिए गोल्ड और मल्टी एसेट में इन्वेस्ट कर रहे हैं। वन मिला के पोर्टफोलियो का 10 मल्टी प्लस गोल्ड मिला के 10-15% है, प्लस पराग पारिक में 1.37 लाख इन्वेस्टेड हो गया है और 11.89% का XIRR मिल रहा है, तो वो तो देगा ही कम XIRR। अब इसके आगे के लिए आप पूछ रहे हैं कि फ्लेक्सी कैप जो है उसको चेंज कर लिया जाए, SDFC फ्लेक्सी या बैंक ऑफ इंडिया फ्लेक्सी में, तो नहीं, चेंज नहीं करना है, या उसे ही रहने दे लमसम अमाउंट की तरह, और SIP अमाउंट 2.5 को दूसरे फंड में शिफ्ट कर दे, प्लस क्या फंड्स और लमसम करना चाहिए, जैसे गोल्ड का अमाउंट मल्टी में शिफ्ट करना चाहिए या सही रहे, काइंडली बोलिएगा। देखिए नहीं करिए आप आपका जो गोल है वो अगर लंबे समय का है, जैसे टाइमिंग तो आपने यहाँ पे वैसे लिखा नहीं है, लेकिन मुझे लग रहा है कि 40 की एज है तो 15-17 साल तो कम से कम आप इन्वेस्ट कर लेंगे। दिखा नहीं मुझे कि कितने साल का आपने टाइम यहाँ पे दिया, नहीं दिया। आप लोग पोर्टफोलियो लिखते हो तो टाइमिंग, होल्डिंग पीरियड लिखा कीजिए। तो अगर 15 या 10+ ईयर्स का भी आपका गोल है तो आपको सिंपल सा कुछ चेंज करेंगे, आपका डाइवर्सिफिकेशन भी बेटर हो जाएगा और रिटर्न भी अच्छे हो जाएंगे। चेंज आपको ये करना है कि आपको इन्वेस्टमेंट के लेवल पे, अब देखिए इन्वेस्टमेंट आप कम भी करेंगे ना, फिर भी लार्ज कैप में आपका एक्सपोजर ऑटोमेटिक ओवरऑल पोर्टफोलियो लेवल पे बढ़ जाएगा, क्योंकि मिड कैप स्मॉल कैप भी लार्ज कैप में 10-15% इन्वेस्ट करते हैं। तो आप अपने इन्वेस्टमेंट के लेवल पे, मतलब आप इन्वेस्ट कितना कर रहे हो, वहां पे लार्ज कैप पे लिमिट लगाओ। मतलब कहने का मतलब है पराग पारिख पे 10% का कैप लगाओ। आपने ओवरऑल पोर्टफोलियो का 10% पराग पारिख में रखो, लमसम कुछ कर रहे हो उसका 10% पराग पारिख में करो, और अगर आप SIP जो कर रहे हो उसका भी 10% ही पराग पारिख में करो। ठीक है, पराग पारिख में 10% ही इन्वेस्टमेंट जाएगा, फिर भी आपका ओवरऑल पोर्टफोलियो पे 20% या 15% लार्ज कैप जरूर रहेगा, क्योंकि मिड स्मॉल में लार्ज कैप अच्छा खासा एलोकेशन होता है। चलिए पहली चीज ये क्लियर है कि लार्ज कैप के अंदर जो मतलब फ्लेक्सी कैप पराग पारिख जो उसके अंदर एलोकेशन कम रखना है। कोई भी फ्लेक्सी कैप रखेंगे एक्सपेक्टेशन 12-13% का ही रखना है, इसलिए कम एलोकेशन के साथ इसमें कर सकते हैं इन्वेस्टमेंट। चलिए इसके आगे बढ़ते हैं। तो मिड कैप स्मॉल कैप जैसा है उसको वैसा कंटिन्यू कर सकते हैं। जो इसके आगे बढ़ते हैं तो जैसे मल्टी एसेट में आपने लिखा है कि 13% का एलोकेशन है आपका, है ना। तो लार्ज कैप में से 6% निकालेंगे तो लार्ज कैप में 10% रह जाएगा। मल्टी कैप का 13% निकालेंगे पूरा का पूरा,
तो 13.3 इधर हो गया और 6.6 उधर, तो लगभग 20% का एलोकेशन आपका निकल जाएगा यहाँ से। तो ये 20% का जो एलोकेशन निकल जा रहा है, ये सीधा सीधा इसको आप इंडिया के बाहर के म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट कर देंगे। नैस्डैक 100 या फिर नैस्डैक 100 पे बेस्ड कोई भी म्यूचुअल फंड हो उसके अंदर इन्वेस्टमेंट कर देंगे। अभी ऑन नहीं है, डेफिनेटली सबको पता है, काफी सारे लोग पूछते भी हैं कि कैसे इन्वेस्ट करें। तो देखिए अभी तो आपके पास वही ऑप्शन है कि आप एंड मनी या वेस्टेड इन सब के थ्रू इन्वेस्टमेंट कर सकते हो। म्यूचुअल फंड्स तो अभी बंद है, वेट कर सकते हो म्यूचुअल फंड्स ओपन होने का, या फिर जीरोधा, ग्रो, धन, ये सब जो एप्लीकेशन लाने वाले हैं गिफ्ट सिटी के थ्रू इन्वेस्टमेंट का रास्ता प्लेटफॉर्म, तो आप उसका वेट कर सकते हो। तो यही 2-3 तरीके हैं जिसके जरिए आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हो। अभी के अभी शुरू करना चाहते हो तो आपको वही इंड मनी के थ्रू करना पड़ेगा, या फिर वेस्टेड के थ्रू, या जो भी प्लेटफॉर्म ऐसे है जो जैसे टिकर टेप भी देता है ऑप्शन। तो ये सब चीजें, तो कुछ ज्यादा कुछ चेंज नहीं करना है, बस फ्लेक्सी कैप का एलोकेशन घटा देना है ना, और मल्टी एसेट की जगह पे मल्टी एसेट को पूरा खत्म कर देना है, और लार्ज कैप का मतलब फ्लेक्सी कैप का जो एलोकेशन निकलेगा और मल्टी एसेट का जो एलोकेशन निकलेगा उसको नैस्डैक में कर देना है। इससे क्या हो गया, बेटर डाइवर्सिफिकेशन हो गई, मतलब ग्लोबल भी आपका डाइवर्सिफाई हो गया पैसा, प्लस जो नैस्डैक है वो ग्रोथ भी निकाल के देगा। 30% पैसे पे आपको इकोनॉमी का कोई रिस्क ही नहीं है आपका, है ना। इसके अलावा जो लिक्विड फंड है वो तो आपके पास अलग इमरजेंसी फंड है। तो बस इतना सा अगर आप कर लेते हो तो आपका रिस्क भी कम हो गया, डाइवर्सिफिकेशन भी बढ़ गया, और XIRR भी बढ़ने का चांसेस है। कैसे बढ़ने का चांसेस है, पारंपरिक एलोकेशन कम कर दिया उससे भी XIRR बढ़ेगा ओवरऑल पोर्टफोलियो पे। मल्टी एसेट हट के उसके जगह पे नैस्डैक आ गया तो इससे भी XIRR बढ़ेगा ओवरऑल पोर्टफोलियो के लेवल पे। तो यही बस छोटी छोटी चेंजेस होती है जिनको आप करके बढ़िया पोर्टफोलियो मेंटेन कर सकते हो। कुछ नहीं समझ में आता आपको, कुछ नहीं समझ में आता, तो आप सिंपल सा एलोकेशन जो है अपने पोर्टफोलियो का रख सकते हो। 50% जैसे पूरा का पूरा 50 से 60% तक मिड स्मॉल चला गया मेरा, 10% लार्ज कैप वही फ्लेक्सी कैप चला गया, है ना, तो 60-70% इधर चला गया, 20% नैस्डैक चला गया, 10 से 15% तक भी गोल्ड जा सकता है। 15% इसलिए मैं नहीं कह रहा हूं कि 10% भी अगर गोल्ड रखते हो ऑनलाइन, ये ETF या म्यूचुअल फंड के थ्रू, फिजिकल गोल्ड कुछ ना कुछ तो होता ही, आप कह रहे हो कि नहीं हो, बट फिर भी थोड़ा बहुत तो गोल्ड होगा ही आपके पास। तो इसलिए वो भी, उसको भी आपको काउंट करने की जरूरत है। उम्मीद है इन्फॉर्मेशन हेल्पफुल होगी। कोई क्वेश्चन क्वेरी है तो नीचे कमेंट में बॉक्स में पूछ लेना, और ये छोटी छोटी चीजें इंप्रूव करके आप अपने पोर्टफोलियो के अंदर बड़ा चेंज ला सकते हो। आप अपनी राय नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर दें।